हेलो एवरीवन, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर एग्जाम। मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जो सम्स आते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में से ऐसे सम 2 और 3 मार्क्स में आते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है, जैसे कि एक्स स्क्वायर 7x की जगह पे लिया हमने 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2 की पेयर करनी है, जिसमें से दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x ब्रैकेट में क्या रह गया, यहाँ से x और यहाँ से 5, माइनस इधर रखेंगे, दोनों में से यहाँ कॉमन निकला 2, ब्रैकेट में रहा x प्लस माइनस माइनस 5, दो ब्रैकेट सेम, x माइनस 5, दूसरा ब्रैकेट लेंगे हम x माइनस 2। वैल्यू क्या हुई हमारी, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 2। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, जैसे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का है हमारी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इंटू रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जैसे कि a b c और हमें चाहिए, तो a है यहाँ 3, b है माइनस 5 एंड c है माइनस 2। यहाँ जो फॉर्मूला मैंने आपको बताई उस फॉर्मूला के हिसाब से हमें यहाँ पुट करना है। x इज इक्वल टू b क्या है, माइनस 5 है, तो b की जगह पर हमने माइनस 5 रखा, और यहाँ हो गया b स्क्वायर का मतलब 5 स्क्वायर 25, 4ac, 4 को a और c से मल्टीपल करना है, 4 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या हो गया 24 डिवाइडेड बाई 2a। 2 का मतलब 2, a क्या हो गया 3, 2 3 ज़ा 6। वैसे ही हमने रूट में जो नंबर थे उसका प्लस किया, 49 हो गया। 5 जैसे ही वैसे ही रखेंगे, प्लस 49 किसका स्क्वायर रूट है, 7 का, 49 की जगह पर हम लेंगे 7। 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 6, x इज इक्वल टू 2। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2। ऐसे ही दूसरी मेथड हम करेंगे, जैसे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। सम में नंबर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 5 को हम दूसरी साइड भेजेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 हो गया। वैसे ही हम 5 की जगह पर क्या लेंगे, 5 की जगह पर हम लेंगे 9 एंड 4, 9 में से 4 कट करेंगे, क्या हो जाएगा 5। अब क्या है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये किसी का भी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 x प्लस 3 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है। इसको हम स्क्वायर सिस्टम में डालेंगे तो इसका ये आंसर होगा। 4 के 4 हम रखेंगे। अब 4 2 के साथ डिवाइड होगा, x प्लस 3 4 2 के साथ डिवाइड हो गया 2, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 में x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू 2 में से 3 को कट करेंगे, क्या हो गया -1। ऐसे ही एक बार 2 को प्लस में लेना है और एक बार 2 को माइनस में लेना है। माइनस में लेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 -3 इज इक्वल टू -5। जैसे x की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, -1 एंड -5। अब ऐसा ही दूसरा सम नेचर ऑफ रूट, ये 2 और 3 मार्क्स में आते हैं, मोस्ट 1-2 मार्क्स में भी ऐसे आते हैं। जैसे कि नेचर ऑफ रूट फाइंड करने का बोला है, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, नेचर ऑफ रूट की फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे कि इसमें a 2 है, b 4 एंड 3 क्या है, सॉरी c क्या है 3। वैसे ही फॉर्मूला है उसमें हम ऐड करेंगे b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4a3, 4 स्क्वायर 16, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 16 में से 24 कट करेंगे, d क्या आएगा -8 आएगा। वैसे ही अब हम वर्ड प्रॉब्लम क्या है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम है, वो बोर्ड का फेवरेट है। बोर्ड एग्जाम में उसमें से एक तो क्वेश्चन आता है, जैसे कि पहला है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स है, 2 इंटीजर्स में हमें दोनों इंटीजर्स को लेट करना है। जैसे फर्स्ट को हमने लेट किया x एंड सेकंड को लेट किया x प्लस 1।
दोनों का क्या करना है हमें, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीपल करना है। जैसे कि x एंड x+1 को मल्टीपल करना है और उसका आंसर क्या आया 306। तो यहाँ हम मल्टीपल करेंगे x मल्टीपल x+1 इज इक्वल टू 306। x² x+1 x, 306 को माइनस लेंगे और इज इक्वल टू 0। ये एक हम इक्वेशन बनाएंगे। जैसे कि हम आगे करते ही हैं वैसे ही x², यहाँ x की जगह पर हम क्या लेंगे 18x माइनस 17x माइनस 306। वैसे ही 2 की पेयर करेंगे और हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद क्या हुआ x+18 x माइनस 17, x की वैल्यू क्या मिली 18 एंड x की वैल्यू दूसरी मिली x माइनस 17। Next question, the speed of train is increased by 10 km per hour. As a result, the train takes 1 hour less than the usual time to cover a distance of 120 km. Find original speed of the train. ओरिजिनल स्पीड हमें नहीं मालूम, तो ओरिजिनल स्पीड को हम लेट करेंगे, लेट एक्स स्पीड इज इक्वल टू एक्स एंड इंक्रीज स्पीड इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 किलोमीटर इंक्रीज हुआ, इसलिए हम दूसरी इंक्रीज स्पीड क्या करेंगे x+10। अब टाइम की क्या फॉर्मूला है, क्योंकि हमें स्पीड एंड टाइम फाइंड करना है, तो टाइम की फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सेकंड, मतलब कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 120 डिवाइडेड बाय स्पीड है x माइनस 120 डिवाइडेड बाय x+10 इज इक्वल टू कितने ट्रेन ने आवर लिए 1 आवर लिए, तो इज इक्वल टू क्या करेंगे हम 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो गया x+10 को 120 से मल्टीपल करना है, यहाँ 120 को x से मल्टीपल करना है और यहाँ दोनों एलसीएम होके 1 के साथ चले जाएंगे, तो क्या हो गया x+10 हो गया। अब क्या हो गया x+10 को x+10 को 120 से मल्टीपल करना है, 120x प्लस 120 माइनस 120x इज इक्वल टू x² प्लस 10x। 120 प्लस माइनस कट होंगे और क्या हो गया x² प्लस 10x, 120 माइनस हो जाएगा, यहाँ नीचे आएगा तो इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया। इक्वेशन में जैसे हम पहले ही करते हैं वैसे ही 10x की जगह पर हमें यहाँ लेना है 40 एंड 30। 40 में से 30 कट करो, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। x² और 120 को यूं ही रखना है। 2 की पेयर लेंगे हम, 2 की पेयर में क्या करेंगे, दोनों में से जो सिमिलर है उसको बाहर रखेंगे और जो जो अंदर रह गया उसको ब्रैकेट में लेंगे। वैसे ही यहाँ करेंगे, यहाँ भी जो दोनों में से डिफरेंट जो सेम है, जैसे कि 120 कैसे हो गया 30 मल्टीप्लाई बाय 40, तो क्या हो गया 120। दोनों में से क्या सिमिलर निकला 30, तो इसको बाहर रखेंगे और अंदर क्या x माइनस यहाँ हो गया 40, क्या ब्रैकेट हुआ x+40 एंड x माइनस 30। आंसर हो गया x माइनस 40 एंड x+30। स्पीड माइनस में नहीं होती प्लस में ही होती है, तो हमारी स्पीड क्या हो गई, स्पीड इज इक्वल टू 30 km/h। नेक्स्ट सम है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसी चैप्टर में। The area of rectangular field is 528 square meter. The length of the field is 8 meter more than its breadth. Find the length and breadth. Length and breadth find करने के लिए सबसे पहले तो हमें दोनों को लेट करना है, जैसे कि breadth x and length क्या है, length of field is 8 meter more than its breadth. breadth से 8 प्लस है, तो x breadth में हम क्या करेंगे 8 प्लस करेंगे, वो हो गई लेंथ। वैसे ही लेंथ एंड ब्रीथ का मल्टीपल इज इक्वल टू 528। यहाँ मल्टीपल हो गया, मल्टीपल करेंगे तो क्या हो गया x² प्लस 8x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। जैसे हम आगे करते आए हैं वैसे ही 8x की जगह पर हमने रखा 24x एंड 22x। वैसे ही 2 की हम पेयर लेंगे और पूरा सम फाइंड करके क्या हो गया, इसका आंसर हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -24 एंड x इज इक्वल टू 22। ब्रीथ क्या हो गई 22, माइनस में ब्रीथ नहीं होती तो हम ब्रीथ क्या लिखेंगे 22। एंड लेंथ हमने क्या लेट की थी, लेंथ लेट की थी x प्लस 8, x की वैल्यू 22 पुट करेंगे प्लस 8 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मैंने 7 सम्स आपको कराए हैं, ये चैप्टर 4 ऑलमोस्ट इसमें कवर हो जाता है। वर्ल्ड प्रॉब्लम आपको श्योर करना है, फॉर्मूला लिखो, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर लिखना है आपको। और
ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो को फॉलो करने के लिए आप मेरे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।